और आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा लगातार तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अब अजमेर संभाग में वो पहुंच चुके हैं और लगातार प्रचार यहां पर कर रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सरवाड़ जो कि केकड़ी जिले के अंदर पड़ता है, सरवाड़ के अंदर वो पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथी आपके अपने ही पुष्कर से विधायक भाई सुरेश रावत जी, आपके लाडले विधायक जिनको हमेशा केकड़ी की जनता की चिंता रहती है, ऐसे मेरे छोटे भाई जो आपने देखा है, उन्होंने कहा, हमने कहा भाई रोड तो निकलेगा ही, जल्दी निकलेगा, लेकिन चप्पल जूते क्यों छोड़ रखे हैं? आपके लिए जो काम के लिए जो तन मन से काम करने वाले ऐसे भाई शत्रुघ्न जी गौतम साहब, आपके लाडले विधायक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी भूतड़ा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राम कुमार जी वर्मा जी, केकड़ी एवं सावर के प्रधान, समस्त जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और 3 घंटे से इंतजार कर रहे ऐसे मेरे केकड़ी के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आप लंबे समय से आज इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव का अभी आधे घंटे बाद चुनाव प्रचार समाप्त होगा। मैं आज लगातार डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ कई जगह लगातार कार्यक्रम हुए, थोड़ा समय विलंब हुआ, निश्चित रूप से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं मित्रों में आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है, गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके मन में हमेशा माता बहनों के लिए कि किस तरह से हमारी माता बहनें आगे बढ़ें, किस तरह से हमारी माता बहनें अपने काम को स्वयं करें, क्योंकि उनको पता है इस देश का विकास जब तक हमारी माता बहनें अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, माता बहनों को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा अगर सबसे ज्यादा माता बहनों के लिए काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 साल में किसी ने ख्याल नहीं रखा। अगर उनको देखा कि अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरे में भोर होने से पहले शौच के लिए, निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में यह विचार आया कि माता बहनों के लिए शौचालय बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। तो शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आप देखते हैं माता बहनें बारिश के समय में चूल्हा जला करके खाना बनाती थी, कितनी बड़ी परेशानी होती थी। उस भूखनी से फूंक दे दे के माता बहनों के फेफड़े में धुआं जाता था, आंखों में धुआं जाता था। अगर किसी ने चिंता की थी
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा करके अगर उनके साथ न्याय करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम अब देखते हैं देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो और हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा था देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, सीमाओं की पर आते थे, सैनिकों को सिर काट करके ले जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद किसी की हिम्मत हुई है क्या? अरे बताइए, किसी की हिम्मत हुई है क्या? अरे मोदी जी ने कहा, पहले सेना कहती थी कि हमारे तो हाथ बांध रखे हैं, अब मोदी जी ने कहा कि मेरे सैनिकों के हाथ खुले हुए हैं, अगर उससे उधर की तरफ से एक गोली आएगी तो इधर से एक बड़ा वाला गोला जाएगा, इधर से गोला जाएगा। सेना को छूट है कोई भी निर्णय लेने का, हमारा सीमा पर बैठा हुआ हमारा सैनिक उसके लिए स्वतंत्र है। एक बार हिम्मत की थी, उन्होंने हिम्मत की थी तो उनका जवाब दिया कि नहीं दिया? बताइए, जवाब दिया ना? अंदर घुस के मारा क्या नहीं मारा? उसको याद दिला दी ना छठी की, याद दिलाने का काम किया साहब। सरकार है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना की कितनी बड़ी महामारी थी, दुनिया कहती थी जनसंख्या वाला देश है, कैसे होगा? मोदी जी ने देखा ना आपने, मोदी जी ने कोरोना के समय में देश को सुरक्षित भी किया और टीका भी लगवाने का, यही नहीं देश में तो लगवाया लेकिन दुनिया के 75 देशों से ज्यादा। बताइए, जवाब दिया ना? अंदर घुस के मारा क्या नहीं मारा? उसको याद दिला दी ना छठी की, याद दिलाने का काम किया साहब। सरकार है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना की कितनी बड़ी महामारी थी, दुनिया कहती थी